call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर निफ्टी की, तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक्चुअली यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के दिन एक साइडवेज मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे परसों एक बजट अनाउंस होने वाला है। फुल बजट जो है वो परसों आने वाला है, तो कल के दिन हो सकता है हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले। एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, यहाँ पे बहुत दिन से हम ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 52,800 और 51,800 के आसपास ही घूम रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ का जो कॉल और पुट है वो सेल किया था पिछले वीक में, और यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल लेट से अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर एंड ऑफ द डे यहाँ पे 12 बजे के बाद हमें यहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, लेकिन 52,800 से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो कल अगर गैप अप खुलता है तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे एक ट्रेड ज़रूर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे एक पुट सेल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा और यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन दिखने लगेंगे, तो इस पुट को सेल करके हम यहाँ पे एक कॉल सेल करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 52,800 ही होगा। 52,800 के ऊपर कहीं भी अगर मार्केट निकलता है तो हम वहाँ पे अपना कॉल जो है उसको निकाल देंगे। तो क्लियर है, अगर मार्केट कैप अप खुलता है तो ऊपर जाने का वेट करना है। अगर आप यहाँ पुट सही नहीं भी करना चाहते हो तो दैट इज़ फाइन। यहाँ पे मार्केट रिवर्स अगर आपको देखने को मिलता है, रिवर्सल देखने को मिलता है, तब यहाँ पे हम एक कॉल सही करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे। जब तक यहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल देखने को नहीं मिलता, एग्रेसिव होकर यहाँ पे कॉल सेल मत करिएगा। हो सकता है कल मार्केट एक बुलिश की तरह ही निकल जाए। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट रिवर्स आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल मार्केट रिवर्स ही आए, क्योंकि यहाँ पे देखो आजकल अनएक्सपेक्टेड गेन थोड़ी ज़्यादा हो रहा है, ट्रैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए यहाँ पे ट्रेड करिएगा कल के दिन, लेकिन चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और वहाँ से 52,800 के आसपास से एक रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन है कल के दिन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट सिंगल साइड में ट्रेंड नहीं होने वाला है। बात करें अगर दूसरे सिनेरियोज की, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इवन देन 51,800 के आसपास से यहाँ एक रिवर्सल आने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर फ्लैट खुलता है तो देन इट इज़ द सेम, यहाँ पे कॉल और पुट हम दोनों को सेल कर सकते हैं। 52,800 और 51,800 के कॉल और पुट हम सेल करके यहाँ पे एक स्टैंडिंग बना सकते हैं, और एंड ऑफ द डे तक ही हम होल्ड करेंगे। अब बता, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो 51,800 से रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है। अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट ही रहेगा। अगर गैप अप खुलता है तो 52,800 से यहाँ पे रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है। तो कई हम क्या ट्रेड करें यहाँ पे, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप कॉल सेल करोगे, या फिर अगर मार्केट नीचे जाके रिवर्स होता है तो पुट सेल करोगे, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप उसके अलावा और भी एक चीज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 52 अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के साइडवेज ही रहता है, गैप अप और गैप डाउन नहीं खुलता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में देखने को कहीं नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, 52,800 और 51,800 का कॉल और पुट सेल कर सकते हो, और यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। परसों के दिन मार्केट में जब बजट अनाउंस हो जाएगा तो धीरे धीरे करके प्रीमियम्स कम हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आई थिंक 52,800 का जो कॉल है वो अराउंड 350 के आसपास है, और जो पुट है वो भी अराउंड 350 के आसपास है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हो, और यहाँ पे उसको होल्ड करके रख सकते हो। 700 का आपका टोटल प्रीमियम होगा, और यहाँ पे आप उसको स्टॉप लॉस ले सकते हो। आप 600 का स्टॉप लॉस ले सकते हो कि टोटल प्रीमियम जब 600 आएगा, या फिर टोटल प्रीमियम जब 800 आएगा, तब यहाँ पे हमने इसे निकाल दूंगा स्टॉप लॉस से। 100 पॉइंट्स का प्रीमियम का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, या फिर एक 10 से 20% का आप ये लेके चल सकते हो कि MTM पे लेके चल सकते हो कि इतना अगर मुझे लॉस होगा तो मैं निकाल दूंगा 10% या 20% के आसपास। ये मैं ट्राई करूँगा करने में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं, और जब ये मार्केट में अनाउंस हो जाएगा बजट, तो एक साइड कहीं ना कहीं मार्केट भागेगा, तो दूसरे साइड का जो प्रीमियम है वो मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं उसको धीरे धीरे लैडर करते हुए नीचे ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। एक्सपेक्टेशंस तो नीचे की साइड ही है कि मार्केट एक फॉल होगा बजट होने के बाद, पर देखते हैं किस तरह से मूव करेगा। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी में ऑलरेडी एक डाउनवर्ड मूवमेंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो अगर निफ्टी लेट से अगर कैप अप खुलता है तो क्या होगा, हमें एक साइडवेज मूवमेंट कैप अप में ही देखने को मिलेगा, मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 24,450 के आसपास एक सपोर्ट है। तो 24,450 के आसपास जो सपोर्ट है उसको ये होल्ड करेगा, और मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा और यहीं पे साइडवेज मोमेंट में करते रह जाएगा। अगर साइडवेज खुले, आई मीन फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, दोनों ही केस में मार्केट एक
पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। लेकिन अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है और 450 को ब्रेक करता है तो क्या होगा, वो इस जोन पे आ जाएगा 24,450 और 24,200 के जोन में, ये फिर से ट्रैप हो जाएगा और यहाँ पे मार्केट घूमता रहेगा और यहाँ से मार्केट नहीं निकल पाएगा। तो एक नेगेटिव मार्केट हमें कल निफ्टी में देखने को मिलेगी अगर मार्केट में कल एक गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप अप होता है या फिर साइडवेज गैप अप होता है या फिर एक फ्लैट खुलता है, तो उन दोनों ही केस में हमें यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा एक बुलिश साइड में। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन खुलता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे हमें एक छोटे से फॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे मत होना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी एक रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि बजट है तो सब लोग एक किसी ना किसी साइड पे जो जिस तरह बिलीव करते हैं, अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि बजट अच्छा होगा, पॉजिटिव साइड में अगर मार्केट जाएगा तो वो साइड लेंगे, अगर किसी को लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट कर देंगे। तो ये चलता रहेगा। तो इसी वजह से कल के दिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत करना, स्टॉप लॉस टाइट रखना, लेकिन ट्रेड जरूर करना, क्योंकि कल के दिन हो सकता है प्रीमियम्स में आपको इंडिकेट देखने को मिले और वो प्रॉफिट आपको सेलिंग में मिल सकता है। अगर गैप अप खुले या फ्लैट के लिए, दोनों ही केस में एक बुलिश रहेगा और यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम पुट सेल करेंगे और यहाँ पे उसको एंजॉय करेंगे। अपना थोड़ा प्रीमियम करता है और थोड़ा डिके मिलता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 24,450 और 24,200 के बीच में ही मार्केट फंसा रह जाएगा और यहाँ पे हमें एक गियर्स देखने को मिलेगी। तो कल के दिन ट्राई करिएगा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड्स ना लें। अगर आपके पास कोई स्टॉक्स है जो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है तो कल उस पर ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट पर फॉल आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपना जो प्रॉफिट है, मेनली अपना जो कैपिटल है, उसको निकाल लें। और अगर आपको ये जानना है कि बजट के दिन एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल पे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, आप वो देख सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।